हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती जावेद आलम इस्माइल साहिब क़िबला, हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल माजिद इस्माइल साहिब क़िबला नक़ीब महफ़िल, मौलाना क़ारी मोनिस बरकाती साहिब क़िबला, हज़रत हाफ़िज़ क़ारी नवाज़िश बरकाती साहिब क़िबला व दीगर अहबाबान स्टेज, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ख़वातीन इस्लाम, अज़ीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल बिफ़ज़्लिल्लाहि व बिरहमतिहि फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू, सदक़ल्लाहु व मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म का मने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबो ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती, ज़रीफ़ाने शिकस्तारा ताबश्ती, बहक़े ख़ाजाए उस्माने हारो, मदद कुन या माहिन दीन चिश्ती, क़ादिरिया नारे या गौसे आज़म भी ज़नम, ज़र्द शेख अहमद रिज़ा खान क़ुत्ब आलम भी ज़नम। सहारा दो सहारा दो सहारा या रसूल अल्लाह, कहिए आमीन। सहारा दो सहारा या रसूल अल्लाह, मेरी कश्ती को मिल जाए किनारा या रसूल अल्लाह। जो देखेंगे कि महशर में हमारी बख्शिश नहीं होती, खुदा को वास्ता देंगे तुम्हारा या रसूल अल्लाह। घटा जुल्म की छाई है, हटा दो या रसूल अल्लाह, मेरी हस्ती को ताबेदा बना दो या रसूल अल्लाह। फंसी है कश्ती उम्मत, भंवर में तेज तूफान है, किनारे से जरा इसको लगा दो या रसूल अल्लाह। और सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। वादा है तौहीद के मतवालों, शमाई रिसालत के परवानों, गौसे आज़म के दीवानों, ख्वाजा गरीब नवाज के मस्तानों फरजानों, आइए कुछ अर्ज़ मारूज़ करने से कबल गुंबद खिज़रा में आराम फरमाने वाले आका मौला हुज़ूर जाने आलमी ताहा व यासीन, इमाम नबी सय्यदुल मुरसलीन, शफ़ीउल मुज़नबीन, शम्स दुहा, बद्र दुजा, नूरुल हुदा, कहफुल वरा, हम जिन्द हैं दिल से फिदा, यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा। अरवाहुना फिदा का व अबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसबना में बुलंद आवाज़ से जी लगाकर सारे लोग मिलकर दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीना व हबीबना व करीमना व तबीबना व क़ुलूबना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज की अजीम और शान महफिल, ये बज़्म, ये जलसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए इस महफिल को सजाया गया है। अकीका करना ये सुन्नत रसूल है, ये अकीके की महफिल है। एक बच्ची के साथ पूरे घरवालों का ये अकीका है। दुआ करें कि परवरदिगार आलम इस सुन्नत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। मेरे अजीज साथियों, मिंबर नूर पर उलमाए इकराम का एक खंबे गफीर है। उलमाए इकराम के खिताबात, शोराए इकराम की शायरी, नक़ीब महफिल मौलाना मोनिस बरकाती साहिब क़िबला की शायरी आपको समाप्त करनी है। वक्त दामनगीर है, तमहीद में ज्यादा नहीं जाना चाहता हूँ, सिर्फ मैं टूटी नशार सीरत के हवाले से पढ़कर फिर मैं अपनी गुफ्तगू चंद मिनटों में ख़त्म करके अपनी जगह लेना चाहता हूँ। नक़ीब महफिल बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप हज़रात भी थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए। ये
500 ग्राम महफिल कर रहे हैं, 500 ग्राम मेहनत कर रहे हैं, तो 400 ग्राम आप कर लीजिए, 100 ग्राम मेहनत मैं कर लूंगा। इसलिए कि बराबर जब मेहनत होगी तो काम करने में आसानी हो जाती है। बोलने वाला कुछ मेहनत करे, सुनने वाला भी कुछ मेहनत करे, तो सुनने सुनाने का माहौल बन जाता है। मेरे अजीज साथियों, ज्यादा मत कहलवाइए, इसलिए कि आधा वक्त तो कहलवाने में निकल जाता है। ये कहिए सुभान अल्लाह। आप हज़ार कहने पर न जाए, बल्कि इशारा समझे, ये इशारा आपसे कहता है कि कहिए सुभान अल्लाह। मैं एक मतलब पढ़ रहा हूँ, 2-3 अशआर पढ़ूंगा, उसके बाद अपनी बात पेश की मतलब पेश कर रहा हूँ। उसके इस्तकबाल के लिए जी लगाकर सारे लोग बोल दीजिए, आओ तो बोल दीजिए, सामने सीरत मुस्तफा, उलमाए किराम का तवज्जो, ये सामने सीरत मुस्तफा, सामने 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 सीरत मुस्तफा, दर्स है
बल्कि नहीं बदे हुजूर आएंगे, बल्कि नहीं बदे हुजूर आएंगे, अपने हर उम्मती के सुभान अल्लाह नहीं बदे, बल्कि नहीं बदे हुजूर आएंगे, अपने हर उम्मती के सामने सीरत मुस्तफा। आखिरी शेर जी लगाकर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। हाथ आगे को कुछ भी नहीं है, हाथ आगे तो कुछ भी नहीं है, हाथ आगे को कुछ भी नहीं है, बस मिले कभी ज़मीन, हाथ आगे तो कुछ भी नहीं है, हाथ आगे तो कुछ भी नहीं, बस मिले तो कभी, बस मिले तो कभी, जाने फिर क्यों परेशान है, जाने फिर क्यों परेशान है, आदमी आदमी के लिए, जाने क्यों परेशान है, आदमी आदमी के लिए सामने सीरत मुस्तफा दरस है रहबरी के लिए। दुरूद पाक पढ़िए मशरक़ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व सल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू, कि अल्लाह के राह में अपने उम्मती से कहिए कि अल्लाह के फज़ल और रहमत पर खुशियां मनाया करें। अल्लाह के फज़ल पर और रहमत पर खुशी मनाने का हुक्म ये अल्लाह दे रहा है, और किसके जरिए? रसूलुल्लाह के जरिए दे रहा है। आज की ये महफिल लोगों के लिए इबरत भी है और नसीहत भी है। इबरत उन लोगों के लिए है कि जिनके नसीब में खुशियां नहीं, और खुशियां हैं लेकिन खुशी समझते नहीं, जिनके नसीबों में रहमत है लेकिन रहमत समझते नहीं, उन लोगों के लिए इबरत है। लेकिन नसीहत उन लोगों के लिए है कि जो लोग रहमत मानते तो है लेकिन उसके तकाज़े पूरे नहीं करते हैं। मेरे अजीज साथियों, आप जानते हैं इस महफिल में हर बेटा शख्स चाहता है कि एक बच्ची के अकीके पर ये महफिल मिलाद मुस्तफा सजाई गई है। इसे पैगाम देने के लिए इस बज़्म को रखा गया है कि लोगों तक दूर तक पैगाम जाए, लोग समझे कि हकीकत क्या है। मेरे अजीज साथियों, आज का ये दौर है और एक दौर पिछला भी गुजरा था, वही सेम दौर ये है कि आज के दौर में भी उस चीज को नहुसत माना जाता है। अक्सर बात नहीं करता मैं, क्योंकि ज्यादातर तो लोग समझते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं कि जो रहमत को ही नहुसत समझते हैं। लेकिन एक दौर कि जिस दौर में लोग नहुसत समझा करते थे, रहमत को सहमत समझा करते थे। मैं आप समझ रहे होंगे मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ। जब तक मेरे नबी इस रूए ज़मीन पर तशरीफ नहीं लाए थे, ज़माना जानता था कि पूरी दुनिया के अंदर लोगों के ज़हनों को बर्बाद किया गया था, और लोगों के ज़हन में ये बात फिरती गई थी कि ये जो बेटियां हैं वो तुम्हारे लिए ज़हमत है। तो मेरे अजीज साथियों, इसी चीज को समझकर नबी के ज़माने से पहले लोग
जिस दौर में बाप बेटी को दफनाता था, खुश होता था, खानदान वाले खुश होते थे। जिस वक्त पूरा मक्का, पूरा अरब बेटियों को दफना कर खुश हुआ करता था, उस वक्त मेरे नबी ने जमाने के सामने कहा है, लोगों मेरी बेटी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। मेरी बेटी, ये नबी कह रहे हैं कि मेरी बेटी फातिमा। कब कह रहे हैं? आज के दौर में कहना बहुत आसान बात है। उस दौर में जब बच्चियों को जिंदा दफन किया जाता था, मेरे नबी कह रहे हैं, लोगों ये बेटी दफन करने की नहीं, आंखों के नूर बनाने की चीज हुआ करती है। इन बेटियों के लिए ज़रूरत ना समझो, ये अल्लाह की रहमत हुआ करती है। और कैसा कानून दिया मेरे नबी ने, मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीवानों, नबी ने कानून दिया। हम फज़ाइल बयान करते हैं अहले बैत के, लेकिन सुनो सुनो, फज़ाइल में है ये बात, लेकिन ये कानून भी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो करके दिखा दिया, क़यामत तक हर बाप के लिए नबी ने कानून दे दिया कि बेटियों से अगर मोहब्बत करनी है तो ऐसे करो जैसे तुम्हारे नबी ने मोहब्बत की है। कैसी मोहब्बत की है हमें नहीं मिलता है। उलमाए किराम तशरीफ फरमाता है, तशरीफ फरमा हुए हैं कि नबी किसी के लिए बाकायदा बार बार अदब में खड़े हुए हो, ऐसा तारीख में नहीं मिलता है। लेकिन ये मिलता है कि जब नबी की लाडली हजरत फातिमा नबी के घर आती थी, तो नबी अपनी बेटी की आमद पर खड़े हो जाया करते थे और अपनी बेटी का इस्तेमाल किया करते थे। और सिर्फ इस्तेमाल नहीं, नबी अपनी बेटी का हाथ भी चूमते थे, माथा भी चूमा करते थे। नबी ने, मैंने शेर पढ़ा था ना, सामने सीरत दर्ज है रहबरी के लिए, फिर हमें और क्या चाहिए मुख्तसर जिंदगी के लिए। मेरे अजीज साथियों, इसीलिए कानपुर के एक शायर ने कहा था कि ज़माने भरे में बड़ी घर की शान बेटी से। यार मैं दरबार देख रहा हूँ तो आप चेहरों को मुरझाए हुए पड़े हुए हैं। जरा बेटियों की मोहब्बत की बात हो रही है, मुस्कुरा कर बोले सुभान अल्लाह। कि ज़माने भर, अच्छा कहीं ये तो नहीं सोच रहे यार बेटियों की भी तारीफ हो रही है, बेटों का कुछ मांगेंगे, अभी सारी बातें होंगी, आप घबरा कर रहे हैं। बेटियों बेटे बैठे हुए हैं, वो भी खुश हो जाएंगे, उनके लिए भी है। लेकिन जो जिस हवाले से है उस मौजू पर मैं बोलना चाहता हूँ। ज़माने भर बड़ी घर की शान बेटी, अभी भी नहीं बोल रहे, चलो कर बोलो तो पता चलेगा कितनी मोहब्बत है। ज़माने भर बड़ी घर की शान बेटी से महक कर रहे दिल का जहान बेटी से। और ज़रूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, ज़रूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो। मेरे नबी का चला खानदान बेटियों से, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। मेरे अजीज साथियों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेटियों से मोहब्बत किया करो। और मेरे अजीज साथियों, ये भी मिलता है, नबी फरमाते हैं कि किसी के यहाँ 3 बेटियां हो और 3 बेटियों की परवरिश करके, ख्याल करके, उनके हुकूक अदा करके, नबी फरमाते हैं परवरिश करके, उन्हें शादी करके उनके घर तक पहुंचाते। नबी फरमाते हैं ऐसे इंसान को कयामत में और जन्नत में अपने साथ रखूंगा। बेटियों की परवरिश करो। और नबी फरमा रहे हैं इससे इनाम ले लो। इनाम तुम्हें क्या मिलेगा कि जन्नत में नबी का पड़ोस हो। दुआ करते हैं ना कि या इलाहा आलमीन हमें जन्नत में रसूलुल्लाह का पड़ोस नसीब अता फरमा दे। काम वो करो जिससे तुम्हें वो नेमतें मिले जिनकी तुम मुतमन्नी हो। एक जगह और है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारे घर में 3 बेटे हैं। बेटे अल्लाह की नेमत है, लेकिन नेमत से बड़ा मर्तबा रहमत का हुआ है।
गालिबन ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह का ये मामला है कि एक शख्स हाजिर हुए और हाजिर होकर कहा, मैंने ख्वाब देखा है कि मेरे घर में 4 नहरें बह रही हैं, मेरे घर में 4 नहरें बह रही हैं। तो कहा फिर क्या हुआ? कहा मैंने देखा 3 बराबर चल रही हैं, एक सूख गई। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हारे घर में 4 बेटियां हैं? बोलो सुभान अल्लाह। क्या तुम्हारे घर में 4 बेटियां हैं? हाँ 4 बेटियां हैं। कहा क्या तुमने एक बेटी का निकाह कर दिया है? कहा हाँ निकाह कर दिया है। कहा तुम्हारे घर में 4 बेटियां हैं तो रहमत की 4 नहर बह रही थी, लेकिन तुमने एक बेटी का निकाह कर दिया है, अब वो नहर दूसरे के घर में जाकर बह रही है। मेरे अजीज साथी यही बेटी है कि जब घर में पैदा हो जाए तो ये माँ बाप के लिए रहमत बनकर उभरती है। मेरे अजीज साथियों यही बेटी है, अगर किसी की बीवी बन जाए तो अपने शोहर के लिए रहमत हुआ करती है, अगर वो माँ बन जाए तो अपने बच्चों के लिए रहमत हुआ करती है। अरे इतनी बड़ी रहमत होती है कि जब ये माँ बन जाती है तो परवरदिगार आलम उसके कदमों में जन्नत को लाकर डाल देता है। मेरे अजीज साथियों दुनिया से पूछो, हाजिरों से पूछो, हज क्यों करते हो? मेरे अजीज साथियों माँ भी पहले बेटी ही होती है, मेरे अजीज साथियों बीवी भी पहले बेटी होती है, लेकिन सुनो क्या मकाम है? हाजिरों से पूछो हज क्यों करते हैं? बोला अल्लाह राजी हो जाए जन्नत मिल जाए। नमाजियों से पूछो नमाज क्यों पढ़ते हैं? बोला अल्लाह राजी हो जाए जन्नत मिल जाए। मेरे अजीज साथियों कुर्बानी करने वालों से पूछो कुर्बानी क्यों करते हैं? बोला अल्लाह राजी हो जाए जन्नत मिल जाए। मैंने कहा वाह वाह, पूरी दुनिया जन्नत मान रही है, हर अमल करने वाला जन्नत मान रहा है, सफा देने वाला जन्नत मान रहा है, ज़कात देने वाला जन्नत मान रहा है, भूखों को खाना खिलाने वाला जन्नत मान रहा है। मैंने कहा क्या बना रखा है बेटियों का कि पूरी दुनिया जिस जन्नत को तलब कर रही है उसी जन्नत को परवरदिगार आलम ने बेटियों के कदमों के नीचे रख दिया है। मेरे अजीज साथियों ये मकाम है इस्लाम का, और एक कानून में बता रहा हूँ मेरे अजीज साथियों, इसलिए कि आज का माहौल है उसके हिसाब से बयान कर रहा हूँ। फरमाते हैं नबी तुम्हारे घर में 3 बेटे हैं और 1 बेटी है। 3 बेटे और 1 बेटी है। अच्छा रसूलुल्लाह की सुन्नतों में से तरीकों में से एक तरीका यह है कि जब नबी कहीं जाते थे, जंग पर जाए या किसी और मामला के लिए दूर जाते थे, नबी सबसे मिलते थे, आखिर में अपनी बेटी हजरत फातिमा से मिला। इसलिए कि जिसे आखिर में मिला जाता है उससे मोहब्बत ज्यादा हुआ करती है। लेकिन यह भी मिलता है कि जब नबी वापस आते थे उल्टा हो जाता था, जब जाते थे तो आखिर में हजरत फातिमा से मिलते, लेकिन जब वापस आते थे तो सबसे पहले अपनी बेटी फातिमा को ज़हरा से मिला करते थे। यह कानून दे दिया हर बाप के लिए, जब घर से जाओ तो आखिर में बेटी से मिल के जाओ, जब आओ तो अपनी बेटी से मिलो, इसलिए कि बेटी अपने वालिद से ज्यादा मोहब्बत करती है, तो वालिद को भी चाहिए कि अपनी बेटी से उसी तरह मोहब्बत करे जिस तरीके से बेटी मोहब्बत करती है। फरमाया 3 बेटे, तुम कहीं दूर गए हो तो होके खरीदे हैं तुमने, 1 बेटी है, 3 बेटे 1 बेटी, लेकिन तुमने तोहफा खरीदा है नहीं, 3 बेटियां हो और 1 बेटा हो, क्योंकि जो कम होता है उसकी मोहब्बत ज्यादा होती है। घर में 3 बेटियां हैं 1 बेटा हो जाए, फिर कौन बेटियों को पूछ रहा है? फिर तो मेरा लाल, मेरा पीला, मेरा काला, मेरा नीला है, फिर ये सारे मामला आते हैं। बेटियों को तो दरकरार कर दिया जाता है, लेकिन फरमाया 3 बेटियां हैं लेकिन इकलौता बेटा है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके घर में 3 बेटियां हैं 1 बेटा है, आप कुछ तोहफे लाए तो सबसे पहले किसे देंगे? बेटे को देंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारा लाल है, वो हमारा लफ्ते जिगर है, वो हमारा नूरे नजर है ना, उसे देंगे। लेकिन नबी कह रहे हैं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, बल्कि होना यह चाहिए कि अगर एक ही बेटा सही, पहले बेटियों को तोहफे पेश किया करो, इसलिए कि बेटी का दिल गर्व होता है। कहीं वो ये ना सोच बेटे देखो हम 3 बहनें हैं तो हमारे बाप ने बेटे को चूज किया है, सबसे पहला उसे तोहफा दिया है। इसलिए कि नबी फरमाते हैं जिसने अपनी बेटी का दिल दुखाया, फरमाते हैं गोया उसने मोहम्मद आरबी का दिल दुखाया है। मेरे अजीज साथियों कहाँ तक मैं बयान करूं, सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि अपने
अपनी बेटियों से दिलो जान से मोहब्बत करो। इसीलिए किसी कहने वाले ने कहा अल्लाह से दुआओं का लश्कर है बेटियां, देखा गया है कि बेटों से बेहतर है बेटियां। बेटे जब अपनी बीवी के हो जाते हैं गुलाम, माँ बाप को गले से लगाती है बेटियां। मत जान कीजिए, मत मारिए इन्हें, खुद अपना रिस्क साथ में लाती है बेटियां। रिस्क साथ में। इसमें भी बहुत बड़ा बवाल होता है कि एक के बाद दूसरी बेटी हुई, इसका दहेज का इंतजाम कौन करेगा, इसका रिस्क का इंतजाम कौन करेगा। मेरे भाई, तू अगर बाप बना है, तेरी बीवी माँ बनी है, तो तेरी बीवी ने बेटी को जन्म दिया है, बेटी की तकदीर को जन्म नहीं दिया है। इसलिए कि तकदीर पर बेचारे आलम में कैसे होती है, तुझे सोचने की जरूरत नहीं है। रिस्क देने वाला भी अल्लाह है और उसका तकदीर अच्छी बनाने वाला भी अल्लाह है। तेरी बीवी का काम ये था कि जन्म दे दिया, अब उसके लिए आगे इंतजाम करना ये परवरदिगार आलम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बताओ, नबी करे 3 बेटी है घर में, परवरिश करके निकाह करके उनके घर पहुंचा दिया। फरमाते हैं कि वो मेरे साथ जन्नत में जाए। ये सहाबी खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह, जिसकी 3 ना हो 2 हो उसके लिए। कहा जिसकी 3 नहीं 2 है, वो 2 ही की परवरिश करे, उनकी निकाह करके उनके घर तक पहुंचा दे। फरमाते हैं वो भी मेरे साथ जन्नत में जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खड़े हो गए, कहा जिसकी 2 ना हो 1 ही हो, तो नबी ने फरमाया जिसकी 1 ही हो वो भी परवरिश करके अपनी बेटियों के हक अदा करके निकाह करके उनके घर तक पहुंचा दे। नबी फरमाते हैं कि वो भी मेरे साथ जन्नत में दाखिल हो जाए। बेशक, सुभान अल्लाह। बड़ा मामला लिया, ये सारे मामला किस पर चल रहे हैं, सामने सीरत मुस्तफा तर्ज है बेहतरी के लिए। दोस्तों फिर हमें और क्या चाहिए मुख्तसर जिंदगी के लिए। मेरे अजीज साथी, अकीका सुन्नत है, लेकिन बेटी के अकीके पर इतने धूमधाम के साथ अकीका करना ये कहीं कहीं देखने को मिलता है। अल्लाह इस बच्ची को नजरे बद से महफूज फरमाए और हर वालिदैन को और हर भाई को अपनी बहन से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हर माँ बाप को अपनी बेटियों से और बेटों से भी मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। मैंने अल्लाह से बस खाके मदीना मांगी। लोग अपने लिए क्या क्या नहीं मांगा करते, बेटियों के लिए भी हाथ उठाया करो लोगों, सिर्फ अल्लाह से बेटा नहीं मांगा करते। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। बलना व कलमा पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिसकी समझ में आए वो पाए रोशनी, मैंने दिया जला के सरे राह रख दिया। खूब की सिरे चमक फूल चुने शादाब रहे, बाबा जाता मैं गुलशन आप सबका आबाद रहे चमन तो फूल। फिर खिलेंगे, हम रहे तो इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। ये खतीब है सुन्नत शेख असगर काला हज़रत हाफिज़ व क़ारी सलावत इस्लाम बहुत शानदार जानदार ईमानदार खिताब कर रहे थे। आप तमामी हक़ाक़ समाअत कर रहे थे। एक बार मसूलाना बोले, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने मौसूफ की रंगीन बयानी, अल्लाह ने मौसूफ की रंगीन बयानी, हर लफ्ज़ है गुलदस्ते गुलजारे मुआनी। अल्लाह ने मौसूफ की रंगीन बयानी, हर लफ्ज़ है गुलदस्ते गुलजारे मुआनी। ठहरे हुए लहजे में है जमना की जवानी। अल्लाह ने मौसूफ की रंगीन बयानी, अल्लाह ने मौसूफ की रंगीन बयानी, हर लफ्ज़ है गुलदस्ते गुलजारे मुआनी। ठहरे हुए लहजे में है गंगा की जवानी, और अल्फाज की बंदिश में है जमना की जवानी। और अल्फाज की आमद का ये आलम था, अल्फाज की आमद का ये आलम था। जब हाफिज़ व क़ारी सलाउद्दीन साहब खिताब कर रहे थे तो अल्फाज की आमद का आलम था, अल्फाज की आमद का ये आलम था। जैसे सावन के महीने में बरसता हुआ पानी, अल्फाज की आमद का ये आलम था कि जैसे सावन के महीने में बरसता हुआ पानी। बहुत शानदार खिताब कर रहे थे। आप तमामी हज़रात बहुत अच्छा सवाल कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला आप तमामी हज़रात के इल्म में, अमल में, रिज़्क़ में